हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, किसी पर्सनल रीज़न से हम 17 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं कर पाए थे। कल जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो नहीं आ पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दोनों दिन के करंट अफेयर्स को। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी 17 और 18 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो वर्ल्ड प्रेस डे होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 नवंबर को, यानी 16 नवंबर को। तो आपको याद रखना है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जिसको पेसा कहा जाता है, वो लागू किया गया है? ठीक है, एक अधिनियम है, एक एक्ट है, अनुसूचित विस्तार अधिनियम। कौन से राज्य में ये लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। तो स्टेट की भी इस तरह की न्यूज़ आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम मध्य प्रदेश में हाल ही में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? तो इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। इसकी शुरुआत करी है नेशनल विमेन कमीशन ने, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है, तो जो डिजिटल शक्ति अभियान है 4.0, इसकी शुरुआत किसने की है? महिला आयोग ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? इस तरह के जो मिशन हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो चाइना लॉन्च करता है या अमेरिका करता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक से डिस्कस करते हैं जिन टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता रहा है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सेशन की ये है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। विद इन 10 मिनट्स हम आपको एक दिन के करंट अफेयर्स को पूरा करा देते हैं। आज चूँकि 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अदरवाइज़ एक दिन के जो क्वेश्चंस होते हैं हम बहुत जल्दी से और अच्छी तरह से 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और आपको PDF दी जाती है डेली, तो आप उससे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो वो क्या है? अमेरिका। आप कैसे याद रख सकते हैं? A फॉर आर्टेमिस, A फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट वाला जो इंडेक्स है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 8th। कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हमने बात की है क्लाइमेट चेंज में 2023 में 8th रैंक है, जबकि अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखें, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें भारत 150वें नंबर पर, ये 2022 का है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस 2022 में भारत 136वें स्थान पर। ये तीनों इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेस फ्रीडम में भारत 150वें स्थान पर है, जबकि हैप्पीनेस में भारत 136वें स्थान पर है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 150 और हैप्पीनेस में 136 और क्लाइमेट में 2023 के इंडेक्स में 8th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कार्लोस सौरा को। नाम याद रखेंगे, अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कार्लोस सौरा, किसको दिया गया है? कार्लोस सौरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है?
कौन से समूह ने हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च करी है? तो G7 ग्रुप ने, ठीक है, 7 देशों का समूह है G7 जिसको कहते हैं। तो G7 ने ग्लोबल शील्ड योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। G7 इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी जो ये योजना है, स्कीम है, आपको याद रखनी है ग्लोबल शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? देखिए, नीति आयोग के जो नए सदस्य नियुक्त होते हैं ना, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर अरविंद विरमानी। आपको नाम याद रखना है कि डॉक्टर अरविंद विरमानी हाल ही में नीति आयोग के फुल टर्म मेंबर अपॉइंट हुए हैं। अरविंद विरमानी, ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो वो बना है भारत। यानी भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है। गाइस, यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा? हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट था वो था नैनीताल में, लेकिन अब वो शिफ्ट किया जा रहा है हल्द्वानी। उत्तराखंड में एक शहर है हल्द्वानी, जहाँ पर उच्च न्यायालय अब बनेगा, ठीक है। कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नैनीताल हल्द्वानी में इस टाइम पर क्या है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, पहले वो कहाँ पर था? तो आपको बताना है नैनीताल में। तो नैनीताल से कहाँ शिफ्ट हो रहा है? हल्द्वानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेज़बानी करी है? इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन है ये, और इसकी मेज़बानी की है जयपुर ने, ठीक है। इसका एडिशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना, बस आप याद रखिए इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन जयपुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उम्मीद योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है? यानी कि उम्मीद जो स्कीम है, उम्मीद नाम की जो योजना है जो कि ग्रामीण महिलाओं से संबंधित है, ये कौन से स्टेट में चलाई जा रही है? तो जम्मू कश्मीर में। आप याद रखेंगे उम्मीद कौन से स्टेट की स्कीम है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो ये होता है 15 नवंबर को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ? काशी तमिल संगम कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। काशी तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है हाल ही में? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो कौन से स्टेट ने हाल ही में बाजरा मिशन शुरू किया है? तो ये स्टेट है असम, ये आपको याद रखना है, असम ने बाजरा मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो हैं अचंता शरत कमल। जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस का महासंघ है उसके एथलीट कमीशन में चुने गए पहले भारतीय हैं अचंता शरत कमल, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है? मेटा कौन है? मेटा है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो उसके इंडिया के उपाध्यक्ष चुने गए हैं संध्या देवनाथन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें अगर कोई भारतीय अपॉइंट होता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेटा इंडिया के जो उपाध्यक्ष बनी है वो है संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये हो रहा है मिज़ोरम में आयोजित, ये आपको याद रखना है, नाम है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? मिज़ोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के
नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के हैं वेंकी रामाकृष्णन। इनको ये नोबेल विजेता हैं, इनको ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वेंकी रामाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज ऑफ कॉलेज के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? तो 6 महिलाओं को, इनका नंबर आपको याद रखना है 6 महिलाओं को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? फिर से सुनिए, किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है स्विट्ज़रलैंड ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैम्ब्रिज हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, इनके जो वर्ड ऑफ द ईयर चुने जाते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है होमर, ये आपको याद रखना है, होमर। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में किन की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तीनों के नाम आप याद रखेंगे। एशियन एयरगन में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, मनु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? मतलब वो कौन से भारतीय हैं जिन्हें नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है? वो हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित मॉस्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में किस देश ने भाग लिया है? हाल ही में मॉस्को प्रारूप परामर्श की क्या हुई? चौथी बैठक हुई है और उसमें किस देश ने भाग लिया है? भारत ने भाग लिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर में पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी की जाएगी? यानी कि पहली बार ग्लोबल मीडिया कांग्रेस होने जा रही है, कौन से शहर में? तो अबू धाबी में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर होगी ग्लोबल मीडिया कांग्रेस? वो भी पहली बार अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई महाकुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई महाकुंभ पोर्टल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ई महाकुंभ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो केविन कॉनरॉय एक वॉइस एक्टर थे। कौन थे? एक वॉइस एक्टर थे, ये आपको ध्यान रखना है। केविन कॉनरॉय कौन थे? एक वॉइस एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मिस्र यानी इजिप्ट में शर्म अल शेख में कोप 27 में लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? बेसिकली पूछ रहा है कि भारत ने और किस देश ने इजिप्ट में जो कोप 27 हो रहा है उसमें IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर, यानी कि भारत ने और स्वीडन ने कोप 27 में लीड किया है IT शिखर सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर, जो RBI का केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उसमें डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं विवेक जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमी से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, याद रखना है। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक अपॉइंट हुए हैं विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? ये रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की, यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक, यानी कि अगले वर्ष तक ही दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। याद रखना है कब तक? 2023 तक। सो गाइस, ये थे आज के और कल के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। और अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, जो कि हम प्रीवियस सेशन से आपसे पूछते हैं, जो हमने 16 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसी का ये क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? यानी कि G20 का जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है।
कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अपना सुझाव दें, आपको वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी तक आपने लाइक नहीं करी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स पे, अपनी सोशल साइट्स पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और हम मोटिवेट हो सकें। गाइज़, आप वीडियो शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ये ठीक है और हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं पीडीएफ, हर सेशन की आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।